ऋतिक रोशन, जिन्हें ग्रीक गॉड के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। ऋतिक रोशन न केवल अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी डांसिंग और फिटनेस ने भी उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दी है। ऋतिक रोशन का जन्म फिल्म निर्माता और अभिनेता राकेश रोशन और पिंकी रोशन के घर हुआ। उनके दादा रोशन लाल नागरथ प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऋतिक का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। बचपन में ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें स्पीच डिसऑर्डर था, जिसके कारण उन्हें बोलने में कठिनाई होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और इस समस्या को पीछे छोड़ दिया। ऋतिक ने अपनी पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्हें बैकबोन डिसऑर्डर की समस्या हुई, जिसके कारण डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वे कभी डांस या एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऋतिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे अपने जुनून और मेहनत से मात दी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ऋतिक ने कॉमर्स में स्नातक किया और अभिनय की ओर रुचि बढ़ाई। इस दौरान उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ कहो ना प्यार है फिल्म में काम करने का सपना देखा। ऋतिक ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और ऋतिक को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी डबल रोल वाली इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। इस फिल्म के बाद उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जाने लगा। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक ने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उनकी कुछ फिल्में जैसे फिजा और मिशन कश्मीर ने मिश्रित प्रतिक्रिया पाई, लेकिन उनके अभिनय की सराहना की गई। 2003 में आई कोई मिल गया ने ऋतिक के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक का किरदार निभाया। इस फिल्म ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और ऋतिक को सुपरस्टार का खिताब मिला। इसके बाद उन्होंने क्रिश सीरीज में सुपरहीरो का किरदार निभाया, जिसने भारतीय सिनेमा में सुपरहीरो की परिभाषा बदल दी। धूम 2 2006 में ऋतिक ने नेगेटिव शेड वाले किरदार को निभाकर साबित किया कि वे हर तरह के किरदार में फिट बैठ सकते हैं। ऋतिक रोशन को उनके डांसिंग स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। चाहे इट्स मैजिक हो, धूम अगेन या सेनोरिटा, ऋतिक ने हर गाने में अपनी डांसिंग स्किल्स से दर्शकों का दिल जीता। उनके डांस मूव्स और फिजिक ने उन्हें युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना दिया। ऋतिक के जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। उनकी शादी 2000 में सुजैन खान से हुई। हालांकि 2014 में दोनों का तलाक हो गया। व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों के बावजूद ऋतिक ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित रखा। 2013 में ऋतिक ने एक और स्वास्थ्य समस्या का सामना किया जब उन्हें ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हमेशा खुद को सकारात्मक बनाए रखा। ऋतिक रोशन सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है। उनकी फिटनेस और डेडिकेशन ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया है। 2019 में उनकी फिल्म सुपर 30 में उन्होंने आनंद कुमार का किरदार निभाया, जो एक साधारण शिक्षक थे और गरीब बच्चों को आईआईटी की परीक्षा के लिए तैयार करते थे। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। ऋतिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। उन्हें मोस्ट हैंडसम मैन के खिताब से नवाजा गया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में मदद की है। ऋतिक रोशन ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं। कहो ना प्यार है 2000, कोई मिल गया 2003, क्रिश सीरीज 2006, 2013 जोधा अकबर, 2008 गुजारिश, 2010 अग्निपथ, 2012 बैंग बैंग, 2014 वॉर, 2019 सुपर 30 2019। उन्हें फिल्मफेयर, आईआईएफए और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। ऋतिक रोशन का पूरा नाम ऋतिक राकेश नागरथ है। उनका परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनका बचपन से ही फिल्मों के प्रति झुकाव स्वाभाविक था। उनके पिता राकेश रोशन एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई हिट फिल्में दी। उनकी मां पिंकी रोशन संगीतकार रोशन लाल नागरथ की बेटी हैं।
ऋतिक का परिवार आर्थिक रूप से सशक्त था, लेकिन उनका बचपन शारीरिक और मानसिक संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें स्पीच डिसऑर्डर, हकलाने की समस्या थी, जिसके कारण स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए स्पीच थेरेपी का सहारा लिया। बचपन में ही ऋतिक को स्कोलियोसिस नामक बीमारी हुई, जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि वे कभी न तो दौड़ सकते हैं और न ही डांस कर सकते हैं। लेकिन ऋतिक ने इन सभी कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा बना लिया। उनके संघर्ष की यह कहानी उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। ऋतिक ने फिल्मों में आने से पहले अपने पिता के निर्देशन में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने करण अर्जुन 1995 और कोयला 1997 जैसी फिल्मों में अपने पिता को असिस्ट किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखा। ऋतिक ने अपने डेब्यू से पहले खुद को अभिनय और डांसिंग में परिपूर्ण बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने डांस और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में तैयार किया। कहो ना प्यार है के साथ ऋतिक ने एक धमाकेदार एंट्री की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और ऋतिक को एक सुपरस्टार का दर्जा मिला। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग बना दिया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व, बेहतरीन अभिनय और शानदार डांसिंग मूव्स ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। एक कहो ना प्यार है 2000 ऋतिक ने इस फिल्म में डबल रोल निभाया और अपने दमदार अभिनय से सबका दिल जीत लिया। 2 कोई मिल गया 2003 इस फिल्म में ऋतिक ने रोहित मेहरा नामक एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का किरदार निभाया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में विज्ञान और भावनाओं का एक आदर्श उदाहरण बनी। 3 जोधा अकबर 2008 ऋतिक ने इस फिल्म में मुगल बादशाह अकबर का किरदार निभाया। उनके अभिनय और ऐश्वर्या राय के साथ उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। 4 अग्निपथ 2012 ये फिल्म अमिताभ बच्चन की 1990 की हिट फिल्म का रीमेक थी। ऋतिक ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाकर इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 5 सुपर 30 2019 ये फिल्म बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर आधारित थी। ऋतिक ने इस फिल्म में गरीब बच्चों के लिए संघर्ष करने वाले एक शिक्षक का किरदार निभाया। ऋतिक रोशन का नाम आते ही उनके डांसिंग मूव्स की याद आ जाती है। उनके डांसिंग स्किल्स ने उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दिलाई। ऋतिक के डांसिंग स्टाइल की तुलना माइकल जैक्सन से की जाती है। उनके गाने जैसे एक पल का जीना, धूम अगेन, सेंसुअलिटी और बैंग बैंग आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं। ऋतिक ने 2000 में अपनी बचपन की दोस्त सुजैन खान से शादी की। दोनों के 2 बेटे रेहान और रिदान हैं। हालांकि 2014 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन ने अपने बच्चों के लिए दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा। ऋतिक का स्वास्थ्य भी उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती रही। 2013 में उन्हें ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी, लेकिन उन्होंने इस कठिन समय को भी अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से पार किया। ऋतिक रोशन को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रियता मिली है। उन्हें कई बार दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों की सूची में स्थान मिला है। उनकी पर्सनैलिटी, फिटनेस और स्टाइल स्टेटमेंट ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ऋतिक रोशन ने न केवल फिल्मों के माध्यम से बल्कि समाज सेवा के जरिए भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वे कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के अधिकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ऋतिक रोशन के प्रशंसकों को हमेशा उनकी नई फिल्मों का इंतजार रहता है। आने वाले समय में उनकी फिल्म फाइटर और क्रिश 4 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ऋतिक अपने हर प्रोजेक्ट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी भूमिका में परफेक्शन लाने के लिए जाने जाते हैं। ऋतिक रोशन का जीवन संघर्ष और सफलता का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और दृढ़ निश्चय से यह साबित किया है कि किसी भी चुनौती को मेहनत और विश्वास के जरिए पार किया जा सकता है। उनके जीवन की कहानी यह सिखाती है कि बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऋतिक रोशन आज भी अपने अभिनय, डांस और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।